वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की। गुरु मैं गुण गारत पारे, गुरु मैं गुण गारत पारे, गुरु मैं गुण गारत पारे, गुरु मैं गुण गारत पारे। यह श्री हजूर स्वामी जी महाराज साहब की वाणी है। आप अरदास कर रहे हैं मालिक के आगे गुरुदेव के चरणों में और कहते हैं कि मैं गुनहगार हूं। इतने पर संतुष्ट नहीं, आप फरमाते हैं मैं भारी गुनहगार हूं। एक कदम आगे और फरमाते हैं कि मैं अति भारी गुनहगार हूं। यह वाणी उस महात्मा की है जिसने 6 साल के उम्र से 17 साल लगातार अभ्यास किया और बसंत पंचमी के दिन सत्संग आरंभ किया, नाम दान बख्शा, अनेक गुनहगारों को गले लगाया, नाम के किश्ती में बिठाया और घर को पहुंचाया। ये उस महात्मा की वाणी है जिसने गुनाह की शक्ल तक नहीं देखी, जिसने गुनाह को सपने के अंदर नहीं सोचा। वे अपने आप को क्या कहते हैं ये हमने सुना। हम आए दिन संतों के वाणी का कोई न कोई शब्द सुनते हैं और सभी महात्मा इस प्रकार के भाव पैदा करते हैं, प्रकट करते हैं। कबीर साहब ने फरमाया, कबीर हम सब ते बुरे, हम तज भल सब कोय। कबीर साहब कहते हैं मैंने तलाश की और चारों दिशाओं में की, बुरे आदमी की तलाश की, सब तरफ चौकीदारी की, लेकिन जब अपनी चौकीदारी की तो पता चला कि मेरे से ज्यादा कोई बुरा नहीं है। और फिर ये क्यों कहते हैं? कबीर साहब ने भी बचपन से भक्ति की थी। उन्होंने पापियों को, अपराधियों को गले लगाया था, उनको अपना रूप बनाया था। फिर अपने लिए ऐसे क्यों कहते हैं कि ऐ बंदा तुम डुबकियां खा रहे हो। ये बड़ा भयानक सागर है। अगर हमारे किश्ती में सवार होना है, घर जाना है, तो तेरे को भी ऐसा ही दृष्टिकोण, ऐसा ही नजरिया बनाना पड़ेगा। कबीर साहब अगली कड़ी में इसको जाहिर करते हैं, जिन ऐसा कर बूझिया, जो इस तरीके से सोचेगा, जो इस तरीके से काम करेगा, मित्र हमारा सोए। दुनिया के अंदर मित्र एक परमात्मा है। माता के पेट में साथ था, इस वक्त साथ है, बाद में भी साथ रहेगा।
दूसरा मित्र गुरु है, जो उस परमात्मा का देहधारी स्वरूप है। इसके सिवाय कोई सच्चा मित्र दुनिया में नहीं है। इसलिए संतों का मित्र भी वहां रहता है जहां संत रहते हैं। कहते हैं, भाई मित्र हमारा बनना चाहते हो क्या, हमारे साथ चल करके हमारे देश में रहना चाहते हो, तो कैसा करना पड़ेगा? जिन ऐसा कर बूझे, तेरे को अपनी चौकीदारी करनी पड़ेगी। तेरे को पता लगेगा कि मेरे अंदर कितने कचरे के ढेर हैं। दादू दयाल साहब ने लिखा, तिल तिल का अपराधी तेरा, तेरा मालिक का, तेरा जो मालिक का रूप गुरु है। कहते हैं, मैं बेहद बड़ा गुनहगार हूं। संत समझाते हैं कि ये दुनिया इतनी गंदी है कि जीवित रहने के लिए किसी को मारना पड़ता है, नहीं तो जिंदगी चल नहीं सकती। अनाज के एक एक दाने में जीव आत्मा है, पालक के पत्ते में है, एक गिलास जो हम पानी का पीते हैं उसमें लाखों जीव मरते हैं। कहते हैं, मैं तिल तिल का अपराधी हूं। अब आप देखिए कि अंधेरे के अंदर हीरा भी पत्थर नजर आता है, लेकिन प्रकाश में तो हीरा हीरा ही नजर आता है। इसलिए ये महात्मा जो प्रकाश के दायरे में है, हम तो खाते हैं पीते हैं, हम तो कहते हैं हम निर्दोष हैं, लेकिन जो प्रकाश के अंदर है वे क्या बोलते हैं? तिल तिल का अपराधी तेरा, रति रति का चोर। अगर हमको कोई चोर कहे तो हमको गुस्सा लगता है, लेकिन दादू दयाल साहब ने राजस्थान के अलावा कई प्रांतों में जीवों को इस भवसागर से पार किया। कहते हैं, मैं केवल मामूली चोर नहीं हूं, मैं तो रति रति का चोर हूं। चोर हम किसको कहते हैं? जो पराई चीज को अपना मानता है। पहले ये शरीर को अपना मानता है। इस मूर्ख को ये पता नहीं कि माता के गर्भ में मैं कितना मजबूर था और किसने मेरी देखभाल की। इसलिए कहते हैं कि सब कुछ तो उसका है, उसने पैदा किया, फिर इसके लिए हवा, इसके लिए खाना, इसके लिए सब तरह की चीजें इसने पैदा की। हम देखते हैं कि शरीर मालिक ने दिया, आज शरीर नहीं तो फिर कुटुंब काहे का, रिश्तेदार काहे के, सब उसकी देन है। जमीन से लोहा निकलता है, चूना निकलता है, धातु निकलते हैं, पहाड़ों से रेत और बजरी आती है, सब मालिक ने बनाई है। और ये मकान बनाता है, कहता है मेरा मकान, जबकि इसका अपना शरीर किराए का मकान है। इसलिए इस ख्याल से दादू साहब कहते हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा मन ऐसा अजीब है कि हर एक चीज के ऊपर दावा करता है, और पल पल का मैं गुण ही तेरा, बख्शो अवगुण मोर। कहते हैं, मैं तो पल पल का गुनहगार हूं महाराज। मैं सिर्फ जागते गुनाह नहीं करता हूं, मैं सोते भी गुनाह करता हूं। कोई सुन करके हैरान नहीं हो,
लेकिन ये भी सभी महात्माओं ने कहा है। स्वामी जी महाराज एक जगह लिखते हैं, गुनाह किए तुमने दिन और रात, गुरु की मानी न कोई बात। रात को कौन से गुनाह होते हैं? सपने आते हैं, उसमें गुनाह होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो सांस हम लेते हैं उसमें अनेक जीव दम दम में मरते हैं। एक गुनाहों की नगरी है, अपराधों की नगरी है। इसलिए कहते हैं जो इससे ऊपर उठ चुके हैं वे हमको सिखाते हैं कि प्यारे इस तरीके से सोचोगे, इस तरीके से करोगे, इस तरीके से हमारा कहना मानोगे तो फिर तुम इस कीचड़ के दायरे से निकल सकते हो। हम महाराज चरणदास जी की वाणी सुनते हैं कि तुम साहिब करतार हो, हम बंदे तेरे। पहले बंदा कौन है? दुनिया में बंदा तो एक सतगुरु है। हम तो सारे साहिब हैं। साहिब कौन होता है? जो सबको अपने मातहत समझता है, जो अपने को किसी के मातहत नहीं मानता। हम अपने आप को किसके हवाले करने को तैयार हैं? ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। इसको साहिब नहीं कहते हैं, इसको बंदा कहते हैं। ये संत महात्मा बंदे हैं और कहते हैं रोम रोम गुनहगार है। महाराज इन गुनाहों की बदबू मेरे रोम रोम से निकल रही है, बल्कि जिसके ऊपर मेरी छाया पड़ जाए गुरुदेव वही गुनहगार हो जाता है। मेरे गुनाहों का कोई अंत नहीं है। एक किरण है आशा की, और वो क्या है? बख्शो और गुण मोर। आप अपनी बख्शिश की लकीर खींच सकते हैं। एक मुसलमान दरवेश से पूछा गया कि दरवेश जी आपने 40 साल इबादत की। किसी बेअदब ने पूछा होगा, लेकिन उसका निचोड़ क्या निकला? अपने तजुर्बे का सार बता दो। तो दरवेश कहता है बेटा सुन, सार ये निकला, अर्क ये निकला इस 40 साल के इबादत का कि मेरे से बड़ा कोई गुनहगार नहीं है। एक मुसलमान दरवेश के पास कोई गया, कहने लगे कि आपकी तबीयत कैसी है? ये मुसलमान पंजाबी में या उर्दू में कहते हैं मिजाज शरीफ कैसे है, अंग्रेजी में कहते हैं हाउ आर यू, क्या आप कुशल पूर्वक हैं? तो दरवेश क्या उत्तर देता है कि उसके मिजाज का क्या पूछना, जिसके गुनाह तो बढ़ रहे हैं और श्वास कम हो रही है। हसन बसरी के पास गए, हमने सत्संग में सुना है। लोग कहते हैं, ज्योतिषी कहते हैं इस नगर में कोई महागुनहगार रहता है, उसकी तलाश करो, उसको गांव से बाहर, शहर से बाहर करो, ये वर्षा होगी और अकाल दूर हो जाएगा। तो राबा बसरी, जिससे कि महात्मा दरवेश समझ करके पूछने गए थे, वे कहते हैं प्यारे वो गुनहगार ऐन आपके सामने बैठा है, मेरे को शहर से निकाल दो, पानी पड़ जाएगा। ये सब बातें क्या सिखाती है? ये तो पुराने जमाने की बातें हैं, लेकिन डेरे के महात्माओं के इतिहास पढ़ के देखो,
मैं कभी कभी सत्संग घर के बुनियाद रखने के वक़्त का जिक्र करता हूँ। जो बड़ा हॉल वहां बना हुआ है, जब उसकी नींव का कुछ हिस्सा खोदा गया तो बड़े महाराज जी की इंतजार थी। महाराज जी आए, उन्होंने 5 टोकरियां मिट्टी की खुद उठा करके नींव में डाली। उसके बाद उन्होंने सिर पर परात उठाई जिसमें चुनाई का मसाला था, नींव के अंदर नीचे उतरे। ऐसे सत्संग घरों के नींव में उस वक़्त के संतों के वाणी के पुस्तक रखे जाते हैं। लोहे की संदूक होती है, उसको अच्छी तरह सील करके रखे जाते हैं। हजूर महाराज ने अपने गुरुदेव का ध्यान करके उन पोथियों को रखा, फिर ईंटें ली और उसकी चुनाई की। जब बाहर आए तो आपके नेत्रों के अंदर वैराग के आंसू थे। बोलना भी चाहते थे तो वचन निकलते नहीं थे, लेकिन जो कुछ फरमाया है कृपा करके उसको पढ़े। न मैं कहना चाहूंगा न आप सुन सकते हैं। नमूने के तौर में अर्ज करता हूं। आप कहते हैं कि मेरे महान सतगुर बाबा जी महाराज, उन्होंने मेरे जैसे अधम और पतित जीव को स्वीकार किया। मैं उनकी महानता और कृपालता बयान नहीं कर सकता। रात दिन करूं, सारी जिंदगी करूं, ये गुनहगार उसका शुक्र अदा नहीं कर सकता। और जो बाद में अपने लिए कहा है, कृपा करके इस ख्याल से पढ़े कि जब तक हम अपने आप को ऐसा नहीं समझेंगे, एक कदम भी परमार्थ में आगे नहीं चलेगा। इसलिए कहते हैं कि पहले गुनाहों का एहसास हो कि मेरे अंदर कौन से अवगुण, कौन सी त्रुटियां, कौन सी कमजोरियां। जब हमको एहसास तक नहीं है, ये वाणी या आज का शब्द लगाता है हमारे सामने एक ढेर कचरे का, जो हमारे अंदर खचाखच भरा हुआ है कि ऐ वाणी को सुनने वाले, इस शब्द को सुनने वाले, जरा देख ले कि तेरे भीतर क्या खजाना है। स्वामी जी महाराज कोई कमी कसर नहीं छोड़ते हैं। आगे चल करके समझाते हैं कि इसका पता तेरे को संतों के सत्संग में लगेगा। क्यों? कि हर एक इंसान को नशा है। ये पता नहीं धंधे और अहंकार और गुमान, इसकी हवा जुगों से इंसान के दिमाग में भरी हुई है। हजूर महाराज विदेशियों को एक मिसाल दिया करते थे कि एक आदमी चिकनाचूर नशे में रात को देर से आता है और कमरे की चाबी खोलता है, सो जाता है और पड़ा है, उसको कोई तन बदन की होश नहीं। नशा उतरा, नींद खुली, खिड़की से रोशनी आई। रोशनी में क्या देखता है कि मैं कैसे कमरे के अंदर सोया हुआ हूं, चादर के ऊपर कितनी धूल है, मेरे सारे कपड़े कितने गंदे हो चुके हैं। हजूर उनको समझाया करते थे, ये हालत होती है जब आम आदमी संतों के सत्संग में आता है। वो तो माया के नशे में मदहोश होता है। जिस चीज को
जिस चीज का फख्र करता है, विद्या का, धन का, जोबन का, अकल का, चतुराई का, संतों के सत्संग के वचन सुन करके पता लगता है कि ये सब बंधन है, ये सब माइनस है। कहते हैं ये तो वहां आकर के प्रकाश की खिड़की खुलती है और नशा कुछ छूटता है, नींद कुछ उतरती है जब अपनी गंदगी नजर आती है। इसलिए स्वामी जी महाराज के आज के शब्द की ये भावना है कि तू कदम मालिक के घर की तरफ उठाना चाहते हो तो उससे पहले तैयारी के रूप में अपने अवगुण छोड़ने की कोशिश करो। बता रहे हैं स्वामी जी महाराज अवगुणों की लिस्ट, कहते हैं अपने लिए कि महाराज मेरे अंदर है, समझाते हैं हमको कि ये तेरे अंदर है, और जब तक इससे छुटकारा नहीं पाओगे, स्ट्रगल नहीं करोगे, तब तक कदम आगे नहीं चल सकता। हम आपको आगे सुने। गुरु में गुण गारत पारे, गुरु में गुण गारत पारे, काम क्रोध और छल चतुराई, इन संग है मेरी यारी, लोभ मोह कार ईर्ष्या, मान बढ़ाई धारी। कहते हैं महाराज गुरुदेव मैं क्या बयान करूं, एक अवगुण को, एक विकार को, एक कमजोरी को तो मैं कहूं। मेरे अंदर काम है, काम वासना परमात्मा ने रखी है संतान के उत्पत्ति के लिए। संतों की वाणी में काम जिसका निषेध किया गया है वह है पर स्त्री और पर पुरुष का ख्याल भी करना। यहां तक कहा जाता है कि औरत के लिए दुनिया के अंदर सिर्फ एक पुरुष है और पुरुष के लिए दुनिया में सिर्फ एक स्त्री है। अगर ऐसा ऊंचा ख्याल नहीं बन सकता तो बड़ी को माता, बराबर वाली को बहन और छोटी को बेटी माने। इसलिए कहते हैं सपने के अंदर भी इसका ख्याल प्यारे लाने की कोशिश न करो। हजूर महाराज से किसी विदेशी ने पूछा कि हजूर क्राइस्ट ने तो जो काम का विचार है पर स्त्री पुरुष का, उसको ही काम कह दिया। तो महाराज ने कहा उन्होंने सही कहा है, क्योंकि विचार से ही कर्म पैदा होता है। वे कर्म की जड़ काटना चाहते हैं। गुरु वाणी के अंदर आया कि अपनी नजर निर्मल नहीं रखेगा प्यारे, इधर उधर भटकेगा, पराई शक्ल के अंदर डुबकी मारेगा, तो आखिर नतीजा क्या होगा तो समझ सकता है। आप सावधान, कहते हैं निमक काम रस कारण, वो काम का रस जो निमक का है, पल भर का है, कोट दिवस दुख पावे, करोड़ों दिनों तक इसको जलना पड़ता है, भोगना पड़ता है। सुन ले वह, सुन ले हम जो पर स्त्री और पर पुरुष के बारे में सोचते हैं। स्त्री को भोगना पड़ेगा, पुरुष को भोगना पड़ेगा। गुरु साहब कहते हैं ऐसा खतरनाक काम मत करो। फिर स्वामी जी महाराज अपने ऊपर घटा करके हमको समझाते हैं कि तेरे अंदर क्रोध है। हम अपने आप से पूछें कि हम कितना यत्न करते हैं
सत्संग में आते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, कुछ वर्ष हो चुके हैं, 5, 10, 15, 20, क्या हमने पड़ताल की कि हमारा जोश कम हुआ, हमारी सहन शक्ति कुछ बढ़ी, किसी का गरम हम सुन सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर नहीं तो ये वाणी किस लिए? अगर नहीं तो सत्संग में आने का पर्पस? अगर नहीं तो नाम जपने का क्या फायदा? कहते हैं कि ये जो आम आदमी क्रोध की अग्नि में जलता है, वह सरासर अपने लोक और परलोक को बर्बाद करता है। कहते तू तो अपने परलोक को आबाद करने के लिए वाणी सुनने आया है, तू तो अपने घर को जाना चाहता है, तेरे को सुनना चाहिए। सास जब बहू को डांटती है तो उसको सोचना चाहिए कि मेरी सास जब मुझे लताड़ती थी तो मेरे अंदर कैसे आग लगती थी, मैं क्यों इस बेचारी को आग लगा रही हूं। वो दिन इसको नहीं भूलने चाहिए। सेठ है, आज तो सेठ हो गया, किसी वक्त मातहत है। कहते हैं जिस वक्त तुम नौकर को लताड़ देखो तो उस लताड़ को याद करो जिसको तुम सहन नहीं कर सकते थे। आप देखो, जब बाबू साहब के सामने जाता है और साहब जोश में आकर के कुछ बोलता है, क्या इसकी हालत होती है। और वहां से आकर के चपरासी को बाबू डांटता है। कहते अजीब खेल है ये। वो नहीं सोचता है कि मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरे से निम्रता से हर एक चले। एक बड़ी शिक्षा पर वार्ता है। दीवान साहब हजूर महाराज की सेवा करते रहे, बाद में गुरु साहिबान की सेवा करते रहे। लेकिन जब हजूर महाराज की सेवा में थे तो एक दिन किसी से खूब झगड़ा हो गया। महाराज जी के निजी और पर्सनल सेवा में रहते थे। नियम अनुसार दूसरे दिन सेवा के लिए गए, सेवा करते रहे। महाराज जी खामोश थे। जब दीवान साहब दोपहर के वक्त चलने लगे तो महाराज जी ने उनको एक पुस्तक दी। उसमें कागज की टुकड़ी निशानी के रूप में, फ्लैग के रूप में पड़ी थी। दीवान साहब आज इसको पढ़ लेना। जब दीवान साहब आकर के घर में उस पुस्तक को उस जगह से खोलता है, पुस्तक का नाम था इमिटेशंस ऑफ क्राइस्ट, क्राइस्ट की शिक्षाएं। क्या लिखा है उस पेज पर कि अगर तुम किसी से जोश करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो और तुम भजन बंदगी और इबादत भी करते हो तो दोनों का कोई मेल नहीं, तेरी इबादत बनेगी नहीं। अगर तू भजन करता भी है तो उस दरगाह में मंजूर नहीं होगा। पहले जा उसके पास जिसके दिल को तुमने दिखाया है, फिर जाकर के वो परमात्मा शायद तेरे उस बंदगी को मान ले। दीवान साहब समझ गए कि महाराज जी को सब पता चल गया। उस वक्त उसी आदमी के पास गए और क्षमा मांगी। सब अपने भले के लिए है। संतों की वाणी कल्याणकारी, हमारे झोली में डालना चाहते हैं दीनता, क्षमा। इससे बड़ा क्या धन हो सकता है। कहते हैं भाई काम को छोड़ो, सीलवंत बनो। अगर शादी नहीं हुई तो ख्याल को स्थिर रखिए, बड़ी बंदगी है। लेकिन अगर ख्याल को स्थिर रख कर के बंदगी कर ली
तो वजन के अंदर जल्दी तरक्की होती है। कहते हैं अगर बड़ा आदमी होकर के क्रोध को पी जाता है तो वो आम सत्संगी से ऊंचा होता है। क्यों? जो अमीर होकर के दीनता करता है, पदवी वाला होकर के दीनता करता है, जिसका दुनिया के अंदर शान मान है वो दीनता करता है, जो उम्र में बड़ा है वो दीनता करता है, तो मालिक उससे बहुत खुश होता है। इसलिए कहते हैं कि मेरे अंदर महाराज क्रोध है, समझा रहे हैं प्यारा देख ले तेरे अंदर क्या कचरा है। फिर कहते हैं मेरे अंदर लोभ और मोह है। पिता ने नाम ले लिया, 10 साल हो गया, बेटे को कहा तू भी सत्संग में चल, वह भी आने लगा, सेवा करने लगा, बड़ा सत्संग से प्रेम हो गया। पिता दुनिया में डूबा हुआ है, कभी आता है कभी नहीं आता है, और जो दुनिया में डूबा है उसमें सभी किस्म के विकार होते हैं। लड़का कहता है पिताजी बहुत दिन हो गए, दर्शन को चलो। देखो पिता को नाम मिला हुआ है, लड़का सेवा करता है, लड़का बाप को कहता है डेरे चलो दर्शन करने को। भाई कहाँ चले, इतने काम काज है। जब आग्रह करता है कहता है फलाना बीमार है, घर में इतने आदमी है, देख रेख लेगी, रिजर्वेशन कहां से मिलेगी, बंदोबस्त हो जाएगा। चलता है तो भी मन पे चिंता लेकर के ये काम शायद बिगड़ जाएगा, इसको संवारना है। जब सेवा पड़ती है तो 10 रुपया डालता है। लड़का कहता है पिताजी बहन की शादी हुई बड़े धूमधाम से, आपने तो 2 लाख रुपए खर्च कर दिए। कहते हैं भाई तू अब छोटा है, वह दुनियादारी है, उसको निभाना पड़ता है। कहते हैं ये तेरे मन की हालत है। स्वामी जी महाराज कहते हैं और मिलेगा भी उस हिसाब से। इसलिए सत्संगी शिकायत करता है, चैन नहीं, आराम नहीं, क्योंकि परमार्थ की कोई कदर नहीं, कोई कीमत नहीं। ये लोभ भौंकता रहता है। इसको केवल संतोष का टुकड़ा मिलेगा जब ये कुत्ता भौंकना बंद कर देगा। कोई लकीर खींचनी पड़ेगी सत्संगी बहन भाई को कि आखिर तुझे क्या चाहिए, जो तेरे पास है उस पर संतुष्ट रह करके नाम की कमाई कर, क्योंकि ये तेरा तोषक है। फिर कहते हैं मोह। रात को 12 बजे टेलीग्राम आए, बगैर रिजर्वेशन के भीड़ भाड़ में धक्के मुक्के खा करके पहुंचता है। कहते हैं डेरा के लिए कोई रिजर्वेशन 1 हफ्ते से नहीं मिल रही है। कहां मुख है, किस तरफ हम पड़े हैं। कहते हैं अहंकार अमीरों के बच्चे होते हैं। अब उन्होंने कभी किसी की सेवा की नहीं, उनके बच्चों को कमाया मिलता है। अमीरों के बच्चों की हालत देखो, क्या उनके कपड़े हैं, क्या उनके शौक है। उनसे पूछो कभी एक बार पिता को पानी का गिलास पिलाया, कभी रसोई से खाना लेकर के दिया, कभी उनकी जूती उठा करके कोने में लगाई, कभी उनके कपड़े पलंग पर पड़े वो कील पर टांगे। कर भी कैसे सकती है, पिता ने कभी नहीं किया। वो उनके शिक्षा के बारे में सोचते हैं कि इनको विद्वान बनाना है, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, बड़े घर में इसकी शादी करनी है, लेकिन उसके अंदर गुणों का कौन सा विकास हो रहा है, अपने अंदर नहीं तो बच्चों के अंदर कहां से आए। ये सब बातें
गहन चिंतन की है परमार्थी के लिए जो प्रभु को पाना चाहता है। सतगुरु ने इसको उत्तम काम के लिए चुना, मालिक ने इसको उत्तम पद के लिए पसंद किया। इसके विचार देखो, इसके मन की हालत देखो, नक्शा खींच करके हमारे सामने ला रहे हैं। कहते हैं तुम अपनी पड़ताल करो, तुम कहां खड़े हो, तेरे अंदर क्या है। आगे आगे लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या मान बढ़ाई तारे, कपटी लंपट झूठा हिंसा असत पाप करारे, दुखन रादर सहा न जाए, सुख आदर अभी लाख बरारे। कहते हैं कि महाराज मेरी हालत क्या है, ये हालत हमारी है। कहते हैं मैं तो सुखों के पीछे दौड़ता हूं, दुख आता है घबरा जाता हूं, आदर का भूखा हूं, मान का भूखा हूं, इज्जत का भूखा हूं। अब सोचो, इन महापुरुषों की हिस्ट्री पढ़ के देखो, दुनिया के अंदर ये महात्मा ही ऐसी हैसियत होते हैं, ऐसी हस्ती होते हैं जो खालिस और प्योर परमार्थ और परोपकार करती, जिनको अपनी कोई तमा नहीं, अपनी कोई ख्वाहिश नहीं। कहते हैं ऐसे महात्माओं की जीवन की पड़ताल करो, पता लगता है कि इनके ऊपर फूल कितने बरसाए गए और रोड़े कितने बरसाए गए। हम बेअकल दुनिया के जीव, अगर हमारा कोई बंधन काटता है तो हमको कहते हैं तुम ये बात हमको क्यों समझाते हो। हर एक महात्मा की हिस्ट्री साक्षी देती है। पिछले इतवार को हमने तुलसी साहब की वाणी सुनी थी। उनके जीवन में आता है कि एक बार कहीं जा रहे थे। अब संतों के लिए उल्टे विचार रखने वाले लोग होते, कहीं से निकले तो वहां के लोगों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। तुलसी साहब के साथ एक सेवादार था जिसका नाम था गिरधारी। पत्थर खूब आ रहे हैं, गिरधारी घबरा रहा है, तुलसी साहब शांति से आगे जा रहे हैं। गिरधारी कहता है महाराज क्या होगा, ये सिर फोड़ देंगे। महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं गिरधारी तेरे को कोई पत्थर लगा भी? कहते हैं महाराज लगा तो नहीं, इधर से निकल रहा है उधर से निकल रहा, किसी वक्त भी लग सकता है। कहते हैं थोड़ा सब्र करो। आगे गए तो सत्संगियों का गांव था। गिरधारी ने उनको सारी बात सुनाई। कहते हैं आप जाओ अपने काम को, हम उनको ठीक कर लेंगे। कहते हैं तू थोड़ा सा निरादर होता है और तू घबरा जाता है। कोई है ऐसा व्यक्ति आज तक पैदा हुआ जिसको सुखी सुख मिला, इज्जती इज्जत मिली, मानी मान मिला? बल्कि ये चीजें जो आती है, हम जो चाहते हैं उसके विपरीत इनके पीछे पर्पस होता है। किसी मिस्टिक ने बड़े सुंदर ढंग से कहा है कि सुखों की तो कोई कीमत ही नहीं है। अगर सुखों का कोई श्रृंगार है तो दुख है, क्योंकि दुख क्या करते हैं, इंसान को ऊंचा उठाते हैं। जो केले बेचते हैं, ठेले चलाते हैं, क्या बड़ी बड़ी परीक्षाएं उनके लिए होती हैं? इम्तिहान किसके लिए होते हैं? जो ऊंचा उठना चाहते हैं, जो डिग्रियां पाना चाहते हैं। कहते तुम इतना ऊंचा उठने वाला है और छोटी सी बात से, घटना से घबराता है। सो इसलिए कहते हैं कि मैं महाराज इनका भूखा हूं। ये समझाना चाहते हैं कि
अपने जो सोचने का दृष्टिकोण है उसको कदम कदम पर जितना हम सुन रहे हैं हमारे पकड़ में काफी कुछ नहीं आएगा। जब इस शब्द को जाकर के हम घर में पढ़ेंगे, कई बार पढ़ेंगे, अनेक बार पढ़ेंगे, विचार करेंगे, तब अगर एक अवगुण को छोड़ने की कोशिश करेंगे तो और भी उसके साथ छूट जाएंगे। एक अवगुण को अपनाएंगे तो ढेर सारा उनके साथ आता है। ये नियम बना है। जैसे एक चोर के पीछे चोरों का झुंड आता है। कहते हैं मैं झूठा हूं, मालिक अब संत महात्मा उस मालिक का रूप जो सत्य का प्रकाश है समझाना चाहते हैं। सत्संगी तू चाहता क्या है? तू चाहता है गुरु में समाना, क्योंकि जानता है कि गुरु मालिक में समाया हुआ है। तुम सत्य के अंदर समाना चाहते हो और जुबान से झूठ बोलते हो। सच बोलना कठिन है। सच बोलने के अंदर कीमत चुकानी पड़ती है, लेकिन दरगाह के अंदर अपमानित होना पड़ता है। हमने तो 4 दिन जिंदगी निकालनी है, उस दरगाह का सुख और वहां का सुहाग पाना है। कहते हैं प्यारे थोड़ी बहुत तो कुर्बानी करनी पड़ेगी। आपको ऐसे सत्संगी दुकानदार मिलेंगे, हालांकि ये बहुत कम होंगे, जो दुकान चलाते हैं और झूठ नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर कई गुण होते हैं और वो मीठा बोलते हैं। अगर ग्राहक कोई 50 चीजें भी देखता है, नहीं खरीद करता है, तो भी प्यार से कहते हैं प्यारे किसी और जगह देखो, फिर किसी और वक्त आना। ऐसे दुकानों पर खूब भीड़ रहती है और वो एक दाम बोलता है। जो मकार होता है किसी से कुछ किसी से कुछ, वो कितने दिन छुप सकता है। और फिर गुरु के शान में बट्टा लगता है कि सत्संग के अंदर इसको क्या समझाया जाता है, इसका व्यवहार क्या है। कहते हैं मुफ्त के झूठ बोलते हैं। हम सत्संगियों के अंदर कितने सच बोलने वाले हैं? 1000 में 1, 10,000 में 1। हम अपने आप से पूछें। स्वामी जी महाराज की भावना ये है कि अब तक तो तुमने झूठ बोलना नहीं छोड़ा सत्संगी, तुम परम सत्य में समाना चाहते हो। चलो आज से शुरुआत करो, आज से शुरुआत करो और सच बोलना शुरू करो। शुरुआत कैसे होगी? जहां तू झूठ बोल चुका है उसके पास तेरे को जाना पड़ेगा, क्योंकि एक बार जो तुमने झूठ बोला है उसको छिपाने के लिए तुम बार बार उसको झूठ बोल करके सुनाते हो। तुमको एक बार तो हिम्मत करके कहना पड़ेगा कि ये जो मैंने बोला था और बार बार मैं बोला था, ये केवल उस झूठ को छिपाने के लिए। हकीकत ये है, असलियत ये है, ये पर्पस है स्वामी जी महाराज का। कहते हैं मैं हिंसक हूं। अब आप देखो, ये दया का मार्ग है। ये दयाल के देश को जाना। दयाल और हिंसा, इनका क्या मेल है? कहते हैं मांस मत खाओ, गुरु ने कहा, ये भी कर्म की हिंसा है। लेकिन जो मारता है, हाथ मिले हैं प्रार्थना करने के लिए, हाथ में है किसी की सेवा करने के लिए। संतों की वाणी कान खोल करके सुने और ध्यान दे करके पढ़े। इसलिए हाथ नहीं मिले हैं कि मार पीट करें, किसी को दुख पहुंचाएं। सबको सुख पहुंचाओ, अपने पराये को, दोस्त दुश्मन को तेरे भले की कहूं। उसका भला छोड़ो, तुम अपना भला सोचो। इसलिए कहते हैं कर्म की हिंसा, वचन की हिंसा, इस बीमारी के तो अंदर सब हम मुब्तला है। किसी को टीबी होती है तो उसका कपड़ा अलग, बर्तन अलग। भाई कहीं हमको टीबी होगी, लेकिन जो ये वचन के तीखे तीर चलाते हैं उनके पास हम बैठते हैं, हंसते हैं और हम भी खूब जलाते हैं। और हम कहते हैं हमारे को गुरु ने मांस खाने की मना की है।
ये भी हिंसा है। जिसके हृदय के अंदर वो तीर कटु वचन का जाता है, माफ करो, कोई मलहम नहीं बना जो उस जख्म को भर सके। महाभारत को हमने देखा, महाभारत को हमने पढ़ा है, ध्यान से अगर पढ़ेंगे सारा महाभारत, जो इतनी बड़ी लड़ाई हुई और लाखों मरे, उनका कारण एक लाइन में स्वामी जी महाराज बता रहे हैं। वहां जहां सिचुएशन हुई है वहां आप गहराई से अध्ययन करें। किसी न किसी ने बेजिम्मेवारी से कटु वचन कह दिया है। द्रौपदी आखिर तक कहती रही है कि इसने ऐसा कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा, मैं भुला नहीं सकती। कहते तू कैसे बख्शा जाएगा जब दिन रात बर्छियां चलाता है, दिन रात तीर चलाता है, जुबान तेरे कंट्रोल में नहीं। जिस जुबान ने उस अमृत को चखना है, जिस जुबान ने स्मरण करना है, प्यारे इस जुबान को किस तरीके से तू मिसयूज कर रहा है। जाएगा जब दिन रात बर्छियां चलाता है, दिन रात तीर चलाता है, जुबान तेरे कंट्रोल में नहीं। जिस जुबान ने उस अमृत को चखना है, जिस जुबान ने स्मरण करना है, प्यारे इस जुबान को किस तरीके से तू मिसयूज कर रहा है। और इसके अंकुर और बीज मन की हिंसा से शुरू होते। ये बुराक है, ये निकम्मा है, ये यूजलेस है, ये पहले मन सोचता है, ये मकार है, ये धोखेबाज है, ये मेरा अपना नहीं है। ये पहले मन सोचता है, सोच सोच करके फिर भड़कता है। कहते हैं इस सोच विचार के बंद करने की तो दवा ब्रह्मांड में नहीं है, ये तो केवल गुरु के पास है और वो गुरु का नाम है। जब मन गुरु के नाम में मस्त हो जाएगा, उसके सिमरने के अंदर लग जाएगा, संकल्प विकल्प बंद हो जाएंगे। नेकियों के भंडार अपने आप, नेकियों के फूल, खुशियों के फूल तेरा स्वागत करेंगे। हमको समझा रहे हैं प्यारे, कदम आगे कैसे जा सकता है जब रास्ते में लाखों कांटे पड़े हैं और कांटे तूने खुद बिखेरे हैं। और जब हम समझाते हैं तो तुम उठाने की कोशिश नहीं करते हो। जो पहले वाले हैं उनको उठाओ, मेहरबानी करो अपने ऊपर और कांटे बिखेरने की कोशिश ना करो। दुख निरादर सह न जाए, सुख आदर अभी लाख बरारे। व्यंजन स्वाद अधिक रस चाहे, मन रस नाये चाट पड़ारे। तन और कामन चित बसाए, पुत्र कलेतर आस बरारे। नाना विद दुख पावत पापी, तो भी यह कर तू तो न छाड़े। स्वामी जी महाराज एक सीधा सवाल पूछते हैं। कहते हैं ऐ सत्संगी बहन भाई, मेरा तो सीधा सवाल है कि तेरे को चैन है, तेरे को सुख है, तेरे को समझाया गया है कि दुनिया के लोग तो जो भोग विलास का सामान मिलता है उसको सुख कहते हैं, लेकिन संतों के वाणी में सुख तो अंदर का शब्द है, अंदर का प्रकाश है, अंदर की शांति है। क्या वो तेरे को पास है? अगर नहीं है, कहते हैं देखो तेरा मन कितना पतित है, कितना गिरा हुआ है कि बार बार इन कांटों के ऊपर गिरता है, घायल होता है, खून बहता है, फिर गिरता है। कहते हैं डिसेंट्री हो गई, पेट से खून आ रहा है, डॉक्टर कहता है भाई मिर्ची मत खाओ, खटाई मत खाओ। जब खटाई सामने आती है बेबस हो जाता है। कोई दवा है, डॉक्टर क्या करेगा? कहते हैं जिन अवगुणों से बचना है प्यारे, तुम भजन करना चाहते हो, भजन तो बड़ी ऊंची चीज है, हो कैसे सकता है? सो इसलिए कहते हैं कि जुबान से पूछ, तेरे जुबान के कितने रस हैं,
सत्संग में आता है, कचोरियां इसके दिमाग में घूमती है, चाट घूमती है। सोचो ये हम किस हालत के अंदर हैं। एक खाना क्या है, ये तो केवल हमारे अंदर जो इंस्टिंक्ट मालिक ने भूख का रखा है उसको मिटाना, और ऐसे तरीके से मिटाना कि हलाल की रोटी कमाना और अल्पाहारी बनना। जो सत्संगी बार बार खाना खाना चाहते हैं, नाश्ता चाहता है, सिगरेट पीना चाहता है, आज तो जितने डॉक्टर हैं इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सिगरेट पीने वाले ही आगे चल करके सब प्रकार के नशे लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक सूक्ष्म आदत बनी होती है। ये कहते हैं राधा स्वामी मत में सिगरेट पीने की कोई मना नहीं, अपने आप को धोखा दे रहा है। आधे आधे घंटे के बाद सिगरेट चाहिए, ये भी कोई सत्संग का नियम है? डेरे के अंदर बार बार मना होती है कि ये गंदी चीज है। डेरे की पवित्रता कायम रखने के लिए इसको छोड़ दो। अगर छोड़ना ही किसी चीज को है, काम को छोड़ना है, क्रोध को छोड़ना है, लालच को छोड़ना है, सिगरेट कौन सी बड़ी बात है? तो इसलिए कहते हैं ये तो सब तुम्हारे चस्के हैं जिन्होंने तुझे तबाह किया हुआ है। कहते हैं गरम गरम फुल्का नहीं मिलता, कहीं चीनी कम, कहीं नमक कम। इस भाई साहब प्रेमी सत्संगी की मूड खराब हो जाती है, घर को नीचे ऊपर कर जाती है, बेचारी पत्नी परेशान हो जाती है, क्या हमसे गलती हो गई। कहते हैं मैं 20 साल का सत्संगी हूं, 10 साल की सत्संगिन हूं। ये इसके व्यंजन के स्वाद है, खाने पीने के स्वाद है। कहते हैं बेटे बेटियों के द्वारा स्वामी जी महाराज ने एक और जगह बहुत सुंदर तरीके से लिखा कि जो इसकी मूछ पकड़ करके इसको घुमाते हैं, ये स्वामी जी महाराज के वचन है, जो मूछ पकड़ के इसको घुमाते हैं उनके ही ये पैर चूमता है। इसके बच्चे इसको तोड़ तोड़ करके खाते हैं, उनके खुशहाली को दिन रात चोर सोचता है, उनके खातर चोरियां ठगियां बेईमानियां करता है, कमाया हुआ धन देता है, बना हुआ मकान देता है। उनके अंदर कौन से गुण इसने भरे हैं, क्या उनकी आगे हालत होती है, ये कोई छिपा हुआ राज नहीं है, सब जानते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि ये है कांटे, कृपा करके एक एक को उठाने की कोशिश कर, आगे आगे लगाने की कोशिश न कर, बचने की कोशिश कर। अनावित दुख पावत पापी, तो भी यह कर तूत न छांडे। यह मन दुष्ट काल कचेरा, नित बरमावत निडर हुआरे। जब जब चोट पड़े दुखन की, तब डर डर कर भजन करारे। देखो दया मेरे सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया रे। अब स्वामी जी महाराज हमारी पूरी जिंदगी की तस्वीर हमारे सामने लाते हैं। कहते हैं पहले तो वकीलों के तरफ देखता रहा, डॉक्टरों के तरफ देखता रहा, बड़े बड़े आदमियों के, सब तरह के धंधे करता है। कहता है भाई इतनी साल मेहनत की है, फिर इसके प्रमोशन का ऑर्डर निकला है। कहते हैं उल्टे सुलटे तरीके करता है, लेकिन कोई ऐसी स्थितियां आती है कोई दवा लगती नहीं। डॉक्टर कहता है मैं मजबूर, वकील कहता है भाई भोगना पड़ेगा, मेरे पास कोई दवा नहीं। यार दोस्त कहते हैं इसके जेब खाली, हमारे पास तेरे लिए पैसा नहीं। सब तरफ से अंधकार होता है। कहता है चलो महाराज के पास, अब बैठो कोने के अंदर, करो प्रार्थना। कहते हैं वहां कोने के अंदर मुर्गे की तरह बैठता है, आधा घंटा बैठता है। नाम उसको उस वक्त याद आते हैं, लेकिन जुबान से जपता है, और मन उन तकलीफों को सिमरन करता है। महाराज आखिर आपके सिवाय कौन है? लेकिन कब कहता है? जब सबका मुंह ताक करके थक गया, जब सब दरवाजे बंद हो गए, देखता है एक ये दरवाजा है जो दिन रात खुला है,
जहां से इमदाद हो सकती है, जहां से मदद मिल सकती है, उसमें आखिर में देखता है। कहते हैं पहले नहीं देखा। आप देखो, बच्चा जब खिलौने से खेलता रहता है, मां देखती है इसके इम्तिहान के दिन है, ये कर क्या रहा है, बहुत उसको समझाती है, प्यारे खेलने के दिन होते हैं, पढ़ने के भी दिन होते हैं, तुम पढ़ाई करो, परीक्षा सिर पर है। लड़का सुनता नहीं। मां क्या करती है, छुपके से खिलौनों को अलमारी के अंदर बंद करके चाबी किसी जगह में छिपा देती है। लड़का मजबूर होकर के कोने में बैठता है और किसी न किसी किताब को देखता है। देखते देखते शायद पास भी हो जाता है। कहते हैं ये सतगुरु करता है। जब ये सत्संग नहीं सुनेगा, संतों की वाणी नहीं सुनेगा, प्रेम प्यार का वचन नहीं सुनेगा और गुरु के तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा, गुरु ने इसको चुना है कि तू आकाशों का पंछी होगा, ये मोरी और नाली का कीड़ा हो रहा है, गुरु कैसे बर्दाश्त कर सकता है? वो देखता है कि इसकी ये कमजोरी है, इसको उठा दो, इसका ये मोह का कारण है, ये लोभ का कारण है, इसको उठा दो। और फिर अपने आप लगता है। कहते हैं डर डर करके लगता है, प्रेम से नहीं लगता है कि और काम बिगड़ जाएगा। लेकिन स्वामी जी महाराज और संतों की दयालुता देखिए, क्या कहते हैं, देखो दया मेहर गुरु की, इसी भजन को मान लिया रे। कहते हैं भाई तुमने माला तो दुनिया के कामों की सिमरी है और नाम को तो जुबान से सिमरा है, लेकिन हम इसको भी मानते हैं। अगर हम पासबुक के अंदर 10 रुपया जमा कराते हैं, 20 रुपया जमा कराते हैं, तो निकलता तो कुछ नहीं, कुछ पड़ता ही है। हम कहते हैं गुरुजी दया करो। 3 आदमी है और एक परोपकारी तीनों को 1 लाख दे देता है। अब एक के ऊपर 1000 रुपया कर्जा है, उसके पास 99,000 रुपये बच गए। दूसरे के ऊपर 50,000 रुपया कर्जा है, वो कहता है मेरे पास 50,000 बच गए। तीसरे के ऊपर 99,000 रुपया कर्जा है, वो कहता है मेरे पास सिर्फ 1,000 बचा है। क्या इसमें परोपकारी का दोष है? इसमें परोपकारी का दोष है? क्या उसने पक्षपात किया, उसने कम ज्यादा दिया? हम कहते हैं देखो इसकी तरक्की हो रही है, भजन से रस आ रहा है, हमारा कुछ बनता नहीं है, गुरु जी दया करो। सोचता ही नहीं है कारण क्या है। जो सुबह को घर से निकला वो मंजिल तक पता नहीं कितना निकल गया, ये तो शाम को निकलता है और उसके बारे में सोचता है जो मंजिल के नजदीक जा रहा है। कहते हैं अपने अपने कर्मों के बोझ। कई बार क्या होता है, इंसान 2 चीजों से बनता है, एक संगत और दूसरे संस्कार। अगर संस्कार मंद होते हैं, शुभ नहीं है, जो भजन बंदगी बने, तो फिर एक और काम होता है और वो अग्नि होती है, विरह की, लगन की, तड़प की, शौक उभर उठता है, वो सारे पापों को खत्म कर देता है, रास्ता क्लियर हो जाता है। कहते हैं इतना सुन करके कोई शौक पैदा हुआ कि आज से बैठूं। जब उस महापुरुष ने थोड़ा सा भजन जो मैंने जुबान से किया उसी को मान लिया कि भाई इसको मैं मानता हूं। कई बार ये मिसाल विदेशियों को महाराज जी ने दी है कि कई बार जब परीक्षाएं हो जाती है और वो प्रिंसिपल के पास लोग बैठते हैं और एक लड़का फेल हो रहा है, सारे स्टाफ के आदमी कहते हैं सर इसको फेल होने न दीजिए, ये वो लड़का है जो बिल्कुल आज्ञाकारी है, इसने कभी कोई हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया, मालिक ने इसको बुद्धि इतनी तेज नहीं दी है, पढ़ता भी बहुत है, इसलिए आपको इसको तो आगे करना ही चाहिए और उसको आगे किया जाता है। ये मिसाल हजूर महाराज ने विदेशियों को दी है, उन सत्संगियों के बारे में जिनको पार करते हैं गुरु, जो नियम से सत्संग करते हैं, निम्रता से करते हैं, सेवा करते हैं और जितना उनके संस्कार मानो मंद है बैठने की कोशिश करते हैं। गुरु अपने दयालुता से
उनको पार करेगा। महाराज जी का एक अंग्रेजी के अंदर बार बार वचन आता है कि जो स्ट्रगल करता है, अगर आपको कोई बांध देता है अपने छुड़ाने के लिए आप कितना यत्न करते हैं, इसको कोशिश कहते हैं, इसको स्ट्रगल कहते हैं, संघर्ष कहते हैं। कहते हैं जो मन से जूझता है, संघर्ष करता है, कैसे भी उसके मन संस्कार है, लेकिन गुरु को चाहता है, गुरु दयाल करके उसको अपने चरणों में जगह दे देता है। कम में कम इतना तो करो प्यारे। देखो दया मेरे सतगुरु की, उसी भजन को मान लिया रे। बुद्ध चतुराई वचन बनावत, हार जीत की चर्चा तारी। शेखी बात प्रीत नहीं अंतर, बोले भगतन तो खदिया रे। नर नारी बा तक कुछ डर की, नर नारी बा तक बस की ने। मान प्रतिष्ठा भोग किया रे। गुरु संग प्रीत कपट कुछ डर की, कभी थोड़ी कभी बात किया रे। कह लग रागन वरनु अपने, याद न आवत भूल गया रे। चोर चुगल इंद्री रस माता, मतलब की सब बात विचारे। खुद मतलबी निर्दयी मानी, वतन का अपमान किया रे। कोटन पाप किए वो तेरे, कहूँ कहाँ लग वार न पारे। हे सतगुरु अब दया विचारो, क्या मुख ले मैं करूं पुकारे। नहीं परतीत प्रीत नहीं रंचक, कस कस मेरा करो बारी। मोसा कुटिल और नहीं जग में, तुम सतगुरु मोहे लेव सुधारी। यत्न करूं तो बन नहीं आवत, हार हार अब शरण पड़ारी। यह भी बात कही मैं मुँह से, मन से शरणा कठिन भयारी। शरणा लेना यह भी कहना, झूठ हुआ मुँह का कहना रे। तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, यस तस मेरा करो बारे। मैं तो नीच निपट संशयस, लगे न चरणन प्रीत करारे। मेरे रोग असाध बरे हैं, तुम बिन को अस करे दयारे। जब चाहो जब छिन में तारो, मेरे तरह की मौज निरारे। बारंबार करूं मैं बिनती, और प्रार्थना करूं तुम्हारी। तुम बिन और न कोई दिखे, तुम ही हो मेरे रखवारे। बुरा बुरा फिर बुरा बुरा हूँ, जैसा तैसा आन पड़ा रे। अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी देखो वो बलारे। अब आखिर में स्वामी जी महाराज, शब्द लंबा था इसलिए हमने उनको सुन लिया।
स्वामी जी महाराज का कहना है कि मैंने इस शब्द के अंदर अपने तरफ से एक लंबी लिस्ट आपको बताई है कि ये रोड़े हैं, ये कांटे हैं जो रास्ते के अंदर बाधक हैं। लेकिन प्यारे सत्संगी बहन भाई याद रख कि ये भी सैंपल के रूप में है, ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। तुम इस शब्द को ध्यान से पढ़ो, बार बार पढ़ो, और जो बातें और शिक्षाएं इसके अंदर दर्शाई गई हैं उनको धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो। हिंदी के अंदर कहावत है, जहां चाक है वहां राख है। या तो बनाने वाले गलत है या तो हमारे सोचने का तरीका गलत है। अगर चाक है घर जाने की, गुरु के नाम के परखने की, शांति पाने की, तो राह निकलेगी। खास करके राह निकालने वाला अंग संग है। इसलिए कहते हैं कि इन अवगुणों को ये क्या है, परहेज है। एक 30-40 साल का पुराना बीमार डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी ए ग्रेड का है और विश्वास से कहता है कि तू ठीक हो सकता है, लेकिन दो बातें कहता है कि प्यारे देख, ये बीमारी 30-40 साल की है, ये 2-4 दिन दवा खाने से ठीक नहीं होगी प्यारे, इसको तो 2-4 साल खाना पड़ेगा, फिर दिन में 3 बार जरूर नियम से खाना पड़ेगा। लेकिन तुम कितनी भी दवाई खाओगे, अगर परहेज नहीं करोगे, तुम देखो तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं, तुम्हारे को कफ बनता है, तुम्हारी खांसी होती है, तुमको दमा है, तुमको टीबी है, कई बीमारियां होती हैं, तुमको पेशाब मीठे हैं। कहते हैं ये परहेज प्यारे करते रहो। कितनी कोई इंसुलिन लगावे, अगर आम खाता रहे, खटाई और मीठी चीजें खाता रहे, वो तो कभी ठीक नहीं होता है। एक तरफ तो हम अपने चरित्र के ऊपर कोई निगाह नहीं रखते, व्यवहार के ऊपर कोई दृष्टि नहीं रखते, दूसरे तरफ कहते हैं कि सुबह को उठ करके बैठो, माफ करना इनका कोई मेल नहीं है। भजन अलग नहीं है, जिंदगी अलग नहीं है। डॉक्टर दोनों चीजें बताता है, परहेज बताता है, दवाई बताता है। दवाई नियम से खानी है, अचूक दवा है, कॉन्फिडेंस से डॉक्टर कहता है। कई ठीक मैंने किए हैं, गुरु ने कई गुरमुख बना दिए हैं, तू भी ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा परहेज करो और नियम से दवा लो। क्या परहेज है, क्या दवा है, आपने खोल करके समझा दिया। बुरा बुरा फिर बुरा बुरा जैसा तैसा आन पड़ा रे, अब तो लाज तुम्हें है मेरी, राधा स्वामी खेवो बलारी।